हेलो, वेलकम टू एसएससी मसाला। ये मसाला ज़रूरी है। दोस्तों, स्टैटिक जीके के हम बाकी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। अब बचे हुए क्वेश्चंस को हम मिसलेनियस में डिस्कस करेंगे। तो मिसलेनियस के 29 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सीजीएल 2020 मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैथ्स का मैं चैप्टर वाइज़ फ्री पीडीएफ्स और सॉल्यूशंस लेके आ रहा हूँ, जो कि आगे आने वाले एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, कोई भी हो। तो आप बता दीजिए कमेंट करके कि आपको कौन-सा चैप्टर पहले चाहिए, तो मैं वो चैप्टर की वीडियो पहले बनाऊँगा। मैंने ये टेलीग्राम पे भी डाला था, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग टेलीग्राम ज़्यादा चलाते नहीं हैं और कई लोग तो टेलीग्राम पे भी जुड़े भी नहीं हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू अनफर्ल द ट्राइकलर ऑन फॉरेन लैंड। मतलब विदेशी भूमि पे हमारा जो देश का झंडा है तिरंगा, उसको फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका आंसर है भीकाजी कामा। इन्होंने ये 1907 1907 में किया था। अगर क्वेश्चन पूछता है कहाँ पर फहराया था झंडा, तो आंसर हो जाएगा जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वाड ग्रुप। इनमें से कौन सा देश क्वाड ग्रुप का पार्ट नहीं है? तो इसका आंसर है कनाडा। तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्वाड ग्रुप के कौन-कौन से मेंबर हैं। क्वाड से नाम पता चल रहा है कि 4 मेंबर हैं। तो वो हैं इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड अटल बिहारी वाजपेयी अंडरटेक अ बस जर्नी टू लाहौर टू साइन अ पीस डिक्लेरेशन। अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा कौन से साल में की थी? तो इसका आंसर है 1999 1999 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द थ्री डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स इन इंडिया। मतलब भारत में जो 3 घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक होते हैं, उनमें से एक इन ऑप्शंस में से कौन है? तो इसका आंसर है एसबीआई। ठीक है। देखिए करंटली यानी मतलब अभी के टाइम पे जो तीनों बैंक हैं वो कौन-कौन से हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक है और एचडीएफसी बैंक है। अगला क्वेश्चन है, टू व्हिच नेबरिंग कंट्री वाज द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स सेंट इन द ईयर 1987। तो 1987 में भारतीय शांति सेना को कौन से पड़ोसी देश में भेजा गया था? तो इसका आंसर है श्रीलंका में। आपने जॉन अब्राहम की मूवी देखी होगी मद्रास कैफे, वो इसी चीज़ से रिलेटेड थी, ठीक है? तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कोई भी मूवी अगर किसी रियल इवेंट पे बनती है, तो आपको उसका थोड़ा पता कर लेना चाहिए, उसके बारे में डेटा याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 1975। तो इंडिया का पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो आंसर है आर्यभट्टा। अब आर्यभट्टा ये तो ज़्यादातर लोगों को याद ही होगा। अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्यभट्टा को जो कि पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था इंडिया का, वो कब लॉन्च हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट पार्टी एज ऑफ फरवरी 2021। तो इसमें से कौन सी स्टेट पार्टी यानी एक राज्य पार्टी है? तो इसका आंसर है आम आदमी पार्टी। ओलोंग इज ए वेरिएंट ऑफ। ओलोंग क्या है दोस्तों? ओलोंग एक प्रकार का टी है यानी चाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एवर वुमेन फाइटर पायलट टू हैव टेकन पार्ट एट ए रिपब्लिक डे परेड। मतलब गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट इनमें से कौन है? तो इसका आंसर है भावना कांत। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पहली इंडियन वुमेन पायलट, प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन सी हैं? मतलब कौन है? तो आंसर हो जाएगा सरला ठुकराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत स्कीम was launched under the sanitation program in 2015. What is the full form of अमृत? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसको लॉन्च कब किया गया था? तो आंसर 2015 हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आगे पूछा भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस रिलीजेस द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ये कौन जारी करता है? तो ये तीनों जारी करते हैं, इनसेट, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और वीपो। अब पहले आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछता था एसएससी में कि जो इंडेक्स मतलब रैंक पूछ लेता था,
कि पहला कौन है या इंडिया की रैंक पूछ लेता था। अब ये भी पूछने लगा कि इसको जारी कौन करता है, कोई भी इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2018 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नीति आयोग लॉन्च द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इनिशिएटिव with a vision to improve India's ranking under the Human Development Index by 2022. Which of the following is not one of the program's core area of focus? तो 2018 में भारत सरकार और नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों का परिवर्तन ये पहल शुरू की थी। किस लिए की थी? मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अपनी रैंकिंग को अच्छा करने के लिए। तो देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास के लिए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन भी जरूरी है, एजुकेशन भी जरूरी है और एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज तो ये भी जरूरी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडस्ट्री एंड इनोवेशन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर? इनमें से कौन सा एक पारंपरिक जल भंडारण संरचना नहीं है? तो इसका आंसर है हरियाली। कुंड तो सबको पता होगा, कुंड में पानी होता है, वाटर स्टोरेज, लेकिन बाकी के लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लाइटलेस बर्ड? मतलब इनमें से कौन सी ऐसी पक्षी है जो उड़ान रहित है, जो उड़ नहीं सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूपी सिंबल which was introduced in India in 2010 is an amalgamation of the Devanagari Ra and the dash R without the stem. तो हमारा जो रुपए का सिंबल है, देवनागरी लिपि जो होती है, देवनागरी स्क्रिप्ट, उसका रा, ऐसे रा होता है ना, रा और आर से बनाया गया है, ठीक है। तो जो आर है वो कौन से स्क्रिप्ट का है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोमन। अगला क्वेश्चन है, एज ऑफ दिसंबर 2020 देयर आर डैश ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो इसका आंसर है 6 है। और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी हैं। तो अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ भारतीय जन संघ? तो भारतीय जन संघ के संस्थापक सदस्यों में से इनमें से कौन सा एक है? आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन द कंट्री? तो 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। पहला कौन सा है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस में है? उत्तर प्रदेश में है। और तीसरे नंबर पे है बिहार, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनहैबिटेड विलेजेस एज पर सेंसस 2011? तो सबसे ज्यादा गांव कहाँ पर हैं? तो आंसर हो जाएगा बिहार। व्हेन वाज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ स्किल इंडिया मिशन लॉन्च्ड इन इंडिया? तो ये कब लॉन्च हुआ था? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड पोलियो वैक्सीन? पोलियो वैक्सीन को किसने विकसित किया था? आंसर है जोनस सॉल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च्ड इन इंडिया? इंडिया में पहला रॉकेट कब लॉन्च हुआ था? तो आंसर है 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स फॉर्मुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स? तो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम कौन से साल में तैयार की गई थी? तो इसका आंसर है 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटीज became a part of यूनेस्को's क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क इन 2019? तो इनमें से कौन से दो शहर 2019 में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा बन गए थे? तो इसका आंसर है मुंबई एंड हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सी बर्ड विद द लॉन्गेस्ट विंग स्पैन? तो सबसे लंबे पंखों वाली सबसे बड़ी समुद्री पक्षी यानी सी बर्ड कौन सी है? तो इसका आंसर है वांडरिंग अल्बाट्रॉस। वैसे नॉर्मली सबसे लार्जेस्ट बर्ड कौन सी है? ऑस्ट्रिच है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया? तो भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? उसका आंसर है आर के शानमुखम चेट्टी। अब देखिए, आपको जो पता होना चाहिए भारत के पहले कौन थे, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने कंपाइल किया हुआ है। पहले स्पीकर लोकसभा के जीवी मावलंकर, पहले एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, पहले होम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, और फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस, पहले प्रेसिडेंट जो ऑफिस में जिनकी डेथ हो गई थी वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस, पहले प्राइम मिनिस्टर जिसने ऑफिस से रिजाइन कर दिया था, तो आंसर क्या है? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द जय हिंद ब्रिज लोकेटेड इन इंडिया? जय हिंद पुल कहाँ पर है? तो इसका आंसर है कोलकाता में। इतने ही क्वेश्चन थे। स्टैटिक जी के आज खत्म हो गया है। इसके बाद बचा है साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साथ में करंट अफेयर्स की एनालिसिस वीडियो भी बची है। तो अगर आप इनमें से चाहते हैं कोई वीडियो पहले आए किसी सब्जेक्ट की, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस सब्जेक्ट की वीडियो पहले बन जाएगी। बाकी पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पे सर्च करिए एसएससी मसाला, स्मॉल लेटर में भी टाइप कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।